हमने पिछले वीडियो में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के बारे में देखा था, विरुलेंस फैक्टर्स देख लिया था, पैथोजेनेसिस देख लिया था एंड इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। लास्ट थिंग जो बचा हुआ है दैट इज लैब डायग्नोसिस ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। इसमें हम देखने वाले हैं सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सैंपल। सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सैंपल कलेक्शन। फिर हम सैंपल से स्मीयर बनाएंगे एंड वी विल परफॉर्म डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी। फिर हम देखेंगे तीसरा कल्चर। कल्चर से हम स्मीयर बनाएंगे एंड वी विल सी कल्चर माइक्रोस्कोपी एंड एट लास्ट आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट बायोकेमिकल टेस्ट। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं सैंपल कलेक्शन। तो सैंपल कहाँ से हम लेंगे, इट डिपेंड्स अपॉन कौन सा साइट इन्वॉल्व है, विच टाइप ऑफ इन्फेक्शन इट इज कॉजिंग। इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, पायोजेनिक इन्फेक्शन, तो वहां पे सैंपल वेरी करेगा। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, इफ इट इज कॉजिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो हम वहां पे स्पूटम लेंगे। और अगर पायोजेनिक लीजन है, पायोजेनिक लीजन के केस में वी विल बी कलेक्टिंग पस। अगर सेप्टिसीमिया है तो वी विल बी कलेक्टिंग ब्लड। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, वी विल बी कलेक्टिंग स्पूटम। और अगर फूड पॉइजनिंग का केस है तो हम सस्पेक्टेड फूड को लेंगे, वी विल बी कलेक्टिंग सस्पेक्टेड फूड ले सकते हैं, या फिर हम वोमिट ले सकते हैं। वी कैन ऑल्सो टेक फीसेस। स्टेफाइलोकोकस कैन ऑल्सो कॉज यूटीआई, तो यूटीआई के केस में हम क्या करेंगे, वी विल बी कलेक्टिंग मिड स्ट्रीम यूरिन। देन स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कैरियर्स में भी हो सकता है। मोस्ट कॉमन साइट इज एंटेरियर नेयर्स, तो हम वहां से क्या लेंगे, वी विल बी कलेक्टिंग एंटेरियर नेजल स्वैब इन केस ऑफ कैरियर्स। देन डायरेक्ट स्मेयर माइक्रोस्कोपी। स्मेयर हम कहाँ से बनाएंगे, वी विल बी मेकिंग स्मेयर डायरेक्टली फ्रॉम स्वैब। लेट सपोज हमने पस स्वैब लिया, पस या फिर ऊन स्वैब। फिर हमने इसका क्या किया, ग्राम स्टेन। तो ग्राम स्टेन पे वी विल सी लॉट्स ऑफ पस सेल along with cluster of gram positive cocci. Here you can see lots of pus cell with, you can see gram positive cocci. और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे you can see pus cells plus cocci, gram positive cocci in cluster. ओके, हम डायरेक्ट स्मेयर माइक्रोस्कोपी कर रहे हैं। ये तब तक सिग्निफिकेंट है जब उस साइट पे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कमेंसल नहीं है। व्हाट हैपेंस इफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इज कमेंसल इन द सैंपल, वहां पे डायरेक्ट स्मेयर इज नॉट सिग्निफिकेंट, इट इज नॉट सिग्निफिकेंट। डायरेक्ट स्मेयर माइक्रोस्कोपी एग्जाम्पल्स जहां पे ये कमेंसल हो सकता है, स्पूटम, फिसेस। यहाँ पे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कैन बी जनरल कमेंसल, नॉर्मल कमेंसल। नेक्स्ट थिंग इट इज कल्चर। कल्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस क्या है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इट इज नॉन फास्टिडियस। अगर नॉन फास्टिडियस है, इट कैन बी ग्रोन इन सिंपल और बेसल मीडिया। आप बोलोगे कि हम इनरिच मीडिया देंगे, वहां पे ग्रो करेगा? हाँ, इनरिच मीडिया में भी ग्रो कर सकते हैं, सिंपल। सो हम देखने वाले हैं न्यूट्रिएंट अगार और न्यूट्रिएंट अगार स्लोप, देन ब्लड अगार एंड मैकॉन्की अगार, देन सम सेलेक्टिव मीडिया दैट इज मैनिटोल सॉल्ट अगार एंड अदर सेलेक्टिव मीडिया दैट इज सॉल्ट मिल्क अगार एंड लूडलम्स मीडिया। लास्ट में लिक्विड मीडिया दैट इज अल्कालाइन पेप्टोन वाटर, इसको देखने वाले हैं। स्टार्टिंग विथ न्यूट्रिएंट अगार। न्यूट्रिएंट अगार पे यू कैन सी यहाँ पे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इज प्रोड्यूसिंग येलो कॉलोनीज। और ये येलो कॉलोनीज डिफ्यूजिबल नहीं है, इट इज नॉन डिफ्यूजिबल। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस पिगमेंट प्रोड्यूस करता है, स्टेफाइलोजैंथिन, विच इज एक्चुअली बीटा कैरोटीन इन नेचर। कॉलोनी साइज ऑन न्यूट्रिएंट अगार इट इज 1 to 3 mm इन साइज। देन अपार्ट फ्रॉम इट कॉलोनी अपीयरेंस कैसा होता है, तो इट इज सर्कुलर, स्मूथ एंड ओपेक। And you can see golden yellow pigments on nutrient agar. It is because of a pigment staphyloxanthin जो non diffusible है. Then nutrient agar slope.
न्यूट्रिएंट अगार स्लोप पे कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है, दैट इज कन्फ्लुएंट ग्रोथ, कन्फ्लुएंट ग्रोथ और कंटिन्यूअस ग्रोथ। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑयल पेंट अपीयरेंस देखने को मिलता है, ऑयल पेंट अपीयरेंस ऑन न्यूट्रिएंट अगार स्लोप प्रोड्यूस बाय स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। नेक्स्ट ब्लड अगार, ब्लड अगार पे यू कैन सी सेम कॉलोनी सिमिलर टू न्यूट्रिएंट अगार। डिफरेंस क्या है, you can see yellow zone surrounding colonies, yellow zone surrounding colonies indicating beta hemolysis, beta hemolysis। now what is hemolysis और कितने टाइप का hemolysis होता है, तो पहले इसको देख लेते हैं। hemolysis 3 टाइप के हो सकते हैं, इट कैन बी अल्फा, इट कैन बी बीटा, इट कैन बी गामा। अल्फा hemolysis में पार्शियल hemolysis होता है, इट इज पार्शियल। बीटा में इट इज कंप्लीट, एंड गामा hemolysis नो hemolysis एट ऑल। तो पार्शियल hemolysis ये ग्रीन कलर का होता है, इट अपीयर्स लाइक ग्रीन टू ग्रीन ब्राउन। एंड बीटा hemolysis यहाँ पे कंप्लीट क्लियरिंग होता है अराउंड द कॉलोनीज, और गामा hemolysis में तो कुछ नहीं होगा, इंटेक्ट वैसे का वैसे ही रहेगा। आरबीसीज इन अल्फा hemolysis यू विल फाइंड आरबीसीज कैसे होंगे, इट विल बी इंटेक्ट बट डिसकलर्ड। और बीटा हेमोलिसिस में बहुत कम, आइदर नो और फ्यू इंटेक्ट आरबीसी। और गामा हेमोलिसिस में सारे आरबीसी क्या होंगे, इट विल बी इंटेक्ट, क्योंकि हीमोलिसिस नहीं हो रहा है। ओके फाइन। तो ब्लड अगार पे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इज गोइंग टू प्रोड्यूस बीटा हीमोलिटिक कॉलोनीज। कैन यू आइडेंटिफाई ये कौन कौन से हेमोलाइसिस दिखा रखे हैं। इन फर्स्ट कंप्लीट हेमोलाइसिस देखने को मिल रहा है, यू कैन सी क्लियरिंग अराउंड कॉलोनीज, दिस इज बीटा हेमोलिसिस। दूसरे में पार्शियल क्लियरिंग देखने को मिल रहा है, यानी देयर इज इंटेक्ट आरबीसी बट इट इज डिसकलर्ड, इट इज अल्फा हेमोलिसिस। और यहाँ पे तो कुछ भी हेमोलाइसिस ही नहीं हो रहा है, इट इज गामा हेमोलिसिस। ब्लड अगार के बाद हमारे पास जो चौथा कल्चर मीडिया है, इट इज मैकोंकी अगार। और मैकोंकी अगार ये अगर लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया होगा, इट विल प्रोड्यूस लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज एंड इट विल अपीयर पिंक। और अगर नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया होगा, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज होगा, इट विल अपीयर पेल और कलरलेस। तो कॉलोनी कैसा होगा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का, इट इज लैक्टोज फर्मेंटर, इट इज लैक्टोज फर्मेंटर, पिंक कलर्ड कॉलोनीज। और कॉलोनीज छोटे छोटे होंगे, कॉलोनीज विल बी स्मॉलर देन न्यूट्रिएंट अगार। नेक्स्ट वी हैव सेलेक्टिव मीडिया। अब सेलेक्टिव, ये मीडिया सेलेक्टिव क्यों है, एक प्रॉपर्टी है स्टेफाइलोकोकस जीनस के पास, ऑल स्पीसीज ऑफ जीनस स्टेफाइलोकोकस can tolerate 7.5% NaCl. So if they can tolerate 7.5% NaCl, they can grow because they can tolerate. So हमारे पास पहला सेलेक्टिव मीडिया है मैनिटोल सॉल्ट अगार। मैनिटोल सॉल्ट अगार में क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है सॉल्ट होगा, एंड दिस सॉल्ट इज 7.5% NaCl। तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और स्टाफ एपिडर्मिडिस दोनों टोलरेट कर सकता है, बट यहाँ पे भी डिफरेंस है। Staphylococcus aureus is mannitol fermenter, it is mannitol fermenter। और अगर mannitol fermenter है तो it will produce yellow colonies, why, because Staphylococcus aureus is mannitol fermenter। दूसरा सेलेक्टिव मीडिया हमारे पास है सॉल्ट मिल्क अगार, एंड तीसरा लूडलम्स मीडियम। सॉल्ट मिल्क अगार में क्या होगा, इट विल कंटेन सॉल्ट plus milk, it will contain nutrient agar। Ludlam's media, it contains lithium salts, in it। Next alkaline peptone water, ये क्या है, it is liquid। और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, it will show uniform turbidity, ठीक है। नेक्स्ट इज कल्चर से हम स्मेयर बनाएंगे और उसका माइक्रोस्कोपी करेंगे। कल्चर से माइक्रोस्कोपी करने में हम ग्राम स्टेन कर सकते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर
हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन। हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन से हम क्या करेंगे, वी विल चेक फॉर मोटिलिटी। मोटिलिटी तो हमारा जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है कैसा आएगा, इट विल अपीयर टू बी नॉन मोटाइल, ठीक है। और ग्राम स्टेन पे वैसे ही ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन क्लस्टर, ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन ग्रेप लाइक क्लस्टर, और यहाँ पे पस सेल्स नहीं देखने को मिलेगा। वी हैव डिस्कस्ड सैंपल कलेक्शन, डायरेक्ट स्मेयर माइक्रोस्कोपी, कल्चर एंड कल्चर स्मेयर माइक्रोस्कोपी। लास्ट थिंग इज बायोकेमिकल मेथड्स। अब बायोकेमिकल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जिससे हमने दो फैमिली को क्लासिफाई किया था, पहले वीडियो में बताया था, स्ट्रेप्टोकोकेसी और माइक्रोकोकेसी। कैसे डिफ्रेंशिएट किया था, ऑन द बेसिस ऑफ अ बायोकेमिकल टेस्ट कॉल्ड कैटालेज टेस्ट। कैटालेज टेस्ट में क्या हुआ था, बबल्स का फॉर्मेशन हुआ था। आई विल शो अगेन। फिर दूसरा हमने देखा था कोएगुलेज टेस्ट, दो कोएगुलेज टेस्ट देखा था, स्लाइड कोएगुलेज एंड ट्यूब कोएगुलेज। फिर हम प्रोटीन ए का भी डिटेक्शन कर सकते हैं, प्रोटीन ए डिटेक्शन यूजिंग लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट। अब प्रोटीन ए कहाँ पढ़ा था हमने, हमने विरुलेंस फैक्टर्स में पढ़ा था, विरुलेंस फैक्टर्स ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। और ये कोएगुलेज टेस्ट, इसके बेसिस पे हम क्लासिफाई कर रहे थे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को अलग और कॉन्स। तो इसके बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को कौन से। ओके, आई विल शो कैटालेज टेस्ट। कैटालेज टेस्ट हमने यूज किया था फॉर डिफ्रेंशिएशन ऑफ स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। यहाँ पे क्या हुआ था, H2O2 को वाटर और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में तोड़ दिया था बैक्टीरिया ने बिकॉज ऑफ कैटालेज एंजाइम। तो ऑक्सीजन बबल्स देखने को मिले थे, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था कोएगुलेज टेस्ट, स्लाइड कोएगुलेज। स्लाइड कोएगुलेज में क्लम्पिंग देखने को मिला था और ये इमीडिएटली देखने को मिला था विद इन 5 मिनट्स। नेक्स्ट हमने देखा था ट्यूब कोएगुलेज टेस्ट। ट्यूब कोएगुलेज टेस्ट में वी रिक्वायर्ड इंक्यूबेशन 37 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 3 to 4 आवर्स। उसके बाद हमें क्या देखने को मिला था, हमें ये क्लॉट देखने को मिला था। अगर डिटेल में जानना है प्लीज वॉच फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, वहां पे इन तीनों टेस्ट को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। देन लास्ट वी हैव ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम वाइटेक एंड माल्डिटॉफ। This is all about lab diagnosis of Staphylococcus aureus. Thank you so much.